बिहार के पूर्णिया के मझगामा में जब दुर्गा मां के प्रतिमा को तोड़ने वाले व्यक्ति को पकड़ लिया गया, मंदिर के पुजारी कृष्णा ठाकुर ने पूछा कि ये क्या कर रहा है, तो उसने कहा कि मुझे अल्लाह ने भेजा है। ये कहते हुए उसने मंदिर के पुजारी को धक्का दिया और वहां से फरार हो गया। ये बातें स्वयं मंदिर के पुजारी ने न्यूज चैनल्स को बयान में बताई। बिहार के पूर्णिया का मझगामा तब दहक उठा जब एक मुस्लिम व्यक्ति ने मझगामा के एक मंदिर में बन रहे 6 दुर्गा माता के प्रतिमाओं को खंडित कर दिया। आप सोचो कि उत्तर प्रदेश में अगर रामनवमी प्रोसेसन रूट पर आई लव मोहम्मद लिखा गया और कानूनन तौर से इसको मना किया गया कि ऐसे लिखने पर सांप्रदायिक भावनाएं भड़क सकती हैं, दिक्कतें हो सकती हैं, तब एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय लेवल का प्रोटेस्ट निकल उठता है। अहमदाबाद से लेकर उत्तर प्रदेश तक लोग सड़कों पर जुटान हुआ आते हैं और आई लव मोहम्मद के तख्त उठा लेते हैं हाथों पर। लेकिन उन्हीं लोगों के मजहब का एक व्यक्ति अगर मजहब के नाम पर यह कहते हुए कि मुझे अल्लाह ने भेजा है, हमारी मूर्तियों को खंडित करता है, तो इन लाखों लाख लोगों ने जो आई लव मोहम्मद के तख्तियों को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं, इनके मुंह से एक छू तक नहीं निकलती। लेकिन इस बार हिंदू भाइयों ने खामोशी स्वीकार नहीं करी। पूर्णिया के मझगामा के हिंदू, जिनकी जनसंख्या वहां पर तेजी से घट रही है, लेकिन फिर भी जनसंख्या की परवाह किए बिना, जबकि वहां का प्रधान मुस्लिम समाज से ही आते हैं, सभी हिंदू भाइयों के बीच में एक अजीब सा रोष उमड़ रहा था। माता के अपमान को बर्दाश्त करने वाले नहीं थे ये लोग। इन लोगों ने यह तय किया कि जिन्होंने भी मूर्ति को खंडित किया है उनको पकड़ा जाए, उनको सजा दिया जाए, और सजा भी ऐसी कि आने वाली पुश्तों की रूहें कांप उठे उसकी कि कभी भी किसी भी धर्म का अपमान करने से पहले वो 1000 बार करोड़ बार सोचे। इस व्यक्ति को, जिसको अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इसके हाथ बांधे गए, इससे मार्च करवाया जा रहा है। गांव वालों के अनुसार यही वो व्यक्ति है जिसने इस घटिया कुकृत्य को अंजाम दिया है। सोचो ये कैसे घिनौनी हरकत और कैसी नफरत है। आपने कभी भी किसी हिंदू को देखा है इस प्रकार के एक्टिविटीज को अंजाम देते हुए? कभी अहमदाबाद, कभी कलकत्ता, कभी गणेश प्रतिमा पर अंडे फेंकना। हो क्या रहा है भाई? कब तक बर्दाश्त करें हम लोग? जब ये व्यक्ति पकड़ा गया तो इनकी तरफ से एक विक्टिम कार्ड खेला जाने लगा कि ये लड़का जो है ये मानसिक रूप से विक्षिप्त है। इसकी जो मानसिक विक्षिप्तता है वो केवल हिंदू त्योहारों और हिंदू देवी देवताओं के प्रतिमा के लिए होती है। दोस्तों, पूर्णिया सीमांचल में आता है बिहार के, और पूर्णिया वो इलाका है जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन, मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी है। 38% की आबादी है वहां पर, और जिस मझगामा की मैं बात कर रहा हूँ वहां की भी मुस्लिम आबादी कुल ऐसे ही है। हिंदू कब तक बर्दाश्त करे? बंगाल फाइल्स में एक डायलॉग है, बंगाल फाइल्स को ये लोग प्रोपेगेंडा बताकर बैन करवाने की मांग करते हैं, जिनके आंखों के सामने बंगाल फाइल्स घट रहा है। डायलॉग में ये कहा जाता है कि 30% होते ही अपने राष्ट्र की मांग करने लगते हैं। हम इस बात पे माने या ना माने फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो दिख रहा है वो इसी और इंगित करता है। वरना किसी के मंदिर में घुस जाना और मंदिर में घुसने के बाद प्रतिमाओं को तोड़ना, वैंडलिज्म करना, ये कैसी शिक्षा हो सकती है? जो भी हुआ ये बहुत ही बड़ा पाप हुआ, बहुत ही बड़ा अपराध हुआ। इसके लिए ऐसे व्यक्तियों को और ऐसे व्यक्तियों को समर्थन करने वालों को पब्लिकली माफी मांगनी चाहिए। पूर्णिया के लोगों ने इस बार खामोश रहना नहीं चुना। पूर्णिया के लोग सड़क पर आए, और सड़क पर आते पूर्णिया का जो हाल देखने को मिला ना, भले अपने लोगों को सड़कों पर देखकर मुझे अच्छा ना लगे, लेकिन इस बात की खुशी तो हो रही है कि कम से कम हिंदू जागृत हो रहे हैं, हिंदू अपने हक और हुकूक की लड़ाइयों के लिए एकत्रित हो रहे हैं। नहीं बर्दाश्त किया जाएगा भाई, अपने देवी देवताओं का अपमान नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। हम किसी के भी देवी देवताओं का अपमान करने नहीं आते, किसी भी मजहब के खिलाफ बुरा बोलने नहीं आते, लेकिन हमारे खिलाफ क्यों? अब तक की जो खबरें आई हैं पूर्णिया से, मेरे भाई मैसेज कर रहे हैं, मुझे मालूम चल रहा है कि 11 लोगों पर कुल FIR रजिस्टर किया गया है, जिसमें एक ये बंदा है और कुछ लोग जो इस भीड़ का हिस्सा थे। भीड़ के हिस्से पर FIR करने का क्या मतलब बनता है? इन लोगों ने तो कुछ वेंडलिज्म किया नहीं, इन लोगों ने कानूनी तौर से उसको पकड़ा है, 2-4 झाप लगा दिया, वो तो एग्रेशन में निकलेगा ही। अगर कोई आपके घर में घुसकर आपके प्रॉपर्टी को तोड़े तो आपका हाथ तो बंद बैठेगा नहीं। इसने तो हमारे धर्म पर उंगली उठाया, धर्म के चीज़ों को तोड़ने का काम किया है, तो फिर इतना तो बनता है भाई।